व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस आज के इस वीडियो में मतलब मैं थोड़ा पढ़ाई से डिफरेंट बट पढ़ाई का ही कुछ करने वाली हूँ। तो आज मतलब हमें अभी आज है थर्सडे है आज, एंड मंडे को हमें अपनी नोटबुक सबमिट करनी है। कौन से सब्जेक्ट की? कंप्यूटर की। तो आज मैं मेरी कंप्यूटर की नोटबुक बनाऊँगी। तो अभी तक मैंने बनाई नहीं है बट आज मैं बना लेती हूँ। एंड अभी मैं आपको मेरी कंप्यूटर की बुक दिखाती हूँ किस टाइप की है। मेरी कंप्यूटर की दो बुक्स हैं, मतलब एक तो ये देखो, एक ये है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्लास 9th की IT प्लैनेट की बुक है। एंड देन ये एक मोटी वाली है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है वो काफ़ी पतली है, एंड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी मोटी है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नोटबुक बनाऊंगी क्योंकि उसका ही मंडे को सबमिशन है। एंड उसमें मतलब मुझे पता भी है कि क्या क्या लिखना है, तो मैं अब वो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें लिख लेती हूँ। एंड आपको मेरी बुक भी दिखाती हूँ कि मेरी बुक किस टाइप की है एंड क्लास 9th में हमें अभी क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। तो ये है मेरी कंप्यूटर की बुक्स। ये वो नोटबुक है जिसके अंदर अभी मैं अपना पूरा वर्क करूँगी। ये फ़िलहाल मैं अभी पूरी खाली है, अभी आपको दिखाती हूँ। कुछ भी नहीं लिखा है इस नोटबुक के अंदर, बस मैंने बाहर अपना नाम वगैरह लिख दिया। इसके ऊपर भी मुझे ऑरेंज कलर का या ब्राउन कलर का कवर होता है वो चिपकाना पड़ेगा, क्योंकि मतलब लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे स्कूल में बिना उसके दिस ईयर नोटबुक्स अलाउड नहीं है। तो चलो फ़िलहाल तो अभी मैं अपनी कंप्यूटर की बुक्स आप लोगों को दिखाती हूँ। ये भी अभी एकदम नहीं है, मैंने अभी नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखा है, बट स्टिल चलो आपको दिखाती हूँ। ये इसका इंडेक्स है इतना बड़ा सा, ये देखो यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये 4 पेजेस का है। तो ये देखो, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू ITES इंडस्ट्री। तो इसके अंदर मतलब हमें कंप्यूटर्स के और AI के, IT के पूरे वेरियस यूजेस बताए हैं। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT का फुल फॉर्म ये होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड ये देखो टर्म्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो होता है डाटा, इंस्ट्रक्शन, प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन, यूज़र, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो ये वही चीज़ें होती है, नेटवर्क, इंटरनेट। तो ये वही चीज़ें होती है जो हम मतलब आजकल टेक्नोलॉजी के नाम पे मतलब ज़्यादातर बोलते हैं। एंड IT एप्लीकेशंस, तो IT एप्लीकेशंस हमारे डेली लाइफ में कहाँ यूज़ हो रहे हैं उसमें ये सब दिया हुआ है। IT इन होम कंप्यूटिंग, तो ये देखो यहाँ पे एंड ऑल ये सब दिया हुआ है। देन इसके बाद मतलब उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं, जैसे कि IT इन वर्क प्लेस। पहले तो ये जगहों के नाम दिए हुए हैं, जैसे मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होता है, हर चीज़ के ऊपर एक पर्टिकुलर पैराग्राफ है। अभी तक हमने क्या क्या देखा। IT एप्लीकेशन, ये तो हेडिंग है मेन। देन यहाँ से चालू हो रहा है IT इन होम कंप्यूटिंग, IT इन एवरीडे लाइफ, IT इन लाइब्रेरीज। देन ये देखो IT इन वर्क प्लेस, IT इन एजुकेशन। आजकल स्कूल्स में भी मतलब काफ़ी यूज़ हो रहा है ना IT का यूज़, ऐसे कंप्यूटर्स का, डिजिटल स्क्रीन्स का, वो सब चीज़ें। तो IT के नीचे वो सब आती है IT इन एजुकेशन में। देन IT इन क्लासरूम, जैसे E-लर्निंग, वीडियोज़ ऑन एक्सपेरिमेंट्स, प्रिंटिंग ऑफ बुकलेट्स, लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, लर्न यूजिंग द डिजिटल मीडिया, एंड ये सब और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं। इस साल हमें मतलब कीबोर्ड टाइपिंग प्रैक्टिस भी करवाएंगे, एंड उसमें मतलब हर फिंगर का एक अलग ही लेटर होता है। तो वो भी मैं आपको जब हमें करवाया जाएगा तब बताऊंगी। देन ये टीचिंग एड्स एंड मीडिया, ये तो मतलब बेसिक चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। देन IT इन एंटरटेनमेंट में ये देखो टॉय स्टोरी के 2 कैरेक्टर्स की फ़ोटो दे रखी है। तो स्ट्रीमिंग वर्ड एक ऐसा है जो यहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रखा है इस पूरे पैराग्राफ में। ये देखो IT मैनेजमेंट सिस्टम, LMS। तो मेनी कंट्रीज यूज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम टू मैनेज स्कूल सिस्टम्स। A student or teacher can register himself or herself on the official website to access LMS and can use its services. A student can be benefited by using LMS as it can be used as। ये देखो यहाँ पे उसके यूजेस लिखे हुए हैं, यहाँ पे मतलब एक से डायग्राम भी बना हुआ है उसके यूजेस के ऊपर। तो यही पूरी मतलब बुक में हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो भी हमें मतलब मुझे इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह में लिखना है। देन ये देखो ऑनलाइन बैंकिंग में, रिटेल मतलब शॉपिंग वगैरह के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग को हम IT इन रिटेल बोल सकते हैं। देन IT इन इंश्योरेंस में भी आजकल IT का काफ़ी यूज़ हो रहा है।
मार्केटिंग तो आप सभी को पता होगा, आजकल काफ़ी फेमस हो रही है डिजिटल मार्केटिंग, लोग अब स्टॉक्स वगैरह में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। IT in science and engineering. All branches of science, from biology to astronomy, use computers to assist them with collections, analyzing, and modeling data. Scientists use computers for breakthrough results in diagnosis, surgery, medicine and treatments. तो ये देखो, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़ होती हैं आजकल IT की चीज़ें। IT इन हेल्थ केयर, इसके ऊपर तो इतने सारे मतलब पॉइंट्स दे रखे हैं IT इन हेल्थ केयर में। ये देखो यहाँ पे फिर नेक्स्ट पेज पे आता है ये सब, मतलब फिर ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स है, जैसे ये CAT का मतलब उसके ऊपर पूरा दे रखा है। देन MRI भी आपको पता ही होगा, ये मशीन होती है, MRI बोलते हैं। देन ECG एक इस टाइप की एक मशीन होती है। एंड ये देखो CAT ये होती है, मेरे को पता नहीं क्यों, बट काइंड ऑफ CAT एंड MRI थोड़ी सेम ही दिख रहे हैं, बट यूजेस तो अलग अलग होता ही होगा, आई एम श्योर। तो फिर ये देखो CSM मतलब इसका फुल फॉर्म ही दिया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म नहीं दिया है। देन EEG कुछ इस टाइप के, उसके सिर पे कुछ लगाया हुआ है, देन ऐसा कर रहे हैं। देन ये देखो ये वाली तो आप सभी ने देखी होगी, ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन, मतलब शुगर टेस्टिंग मशीन है ये। देन उसके बाद ब्लड प्रेशर की भी मतलब IT से ही रिलेटेड है। देन IT इन पब्लिशिंग, IT इन एनिमेशन एंड ग्राफिक्स। एनिमेशन एंड ग्राफिक्स में तो मतलब IT का ही यूज़ है, मतलब इतना ज़्यादा यूज़ होता है, उसके बिना तो एनिमेशन एंड ग्राफिक्स हो ही नहीं सकते हैं। जैसे देन IT इन ट्रांसपोर्ट, जैसे आपने देखा होगा अभी मेन जो उसका सिस्टम है वो है नेविगेशन सिस्टम, जिसे कहते हैं GPS। तो ये काफ़ी मतलब यूज़फुल है। IT इन क्राइम कंट्रोल में ये देखो पूरे कैमरास वगैरह एंड हेडफोन्स एंड हर कॉल रिकॉर्ड चेक करने के लिए भी IT यूज़ होता है। देन उसके बाद IT इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज। देन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज में भी मतलब काफ़ी यूज़ हो रहा है, इसकी वजह से डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ IT इन दिस सेक्टर। लाइक डिजिटल इंडिया के ऊपर भी यहाँ पे पूरा मतलब ऐसे एक कॉर्नर दिया हुआ है, ये देखो। Digital India is a campaign launched by the Government of India on July 1, 2015, in the presence of various top industrials in the industrial lists. It is an initiative that ensures the government services are made available to citizens electronically by improving online infrastructure, increasing internet connectivity, and by making the country digitally empowered. The three key visions are of digital areas of Digital India are: first, to provide digital infrastructure throughout the country; second, to provide good governance and facilitate online services; third, to promote digital literacy and facilitate online submissions of documents। तो ये देखो, ये डिजिटल इंडिया के थ्री मेन मतलब क्या, थ्री की विजन एरियाज ऑफ डिजिटल इंडिया ये हैं। देन उसके बाद ये देखो 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया, ये भी दे रखे हैं, इनके साइंस कुछ इस तरीके के हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आप हर एक साइन को बिना उसका मीनिंग पढ़े ही समझ सकते हो। देन उसके बाद देखो की इनिशिएटिव्स विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया, तो डिगी लॉकर, माई गवर्नमेंट इन, इसका साइन कुछ ऐसा माई गवर्नमेंट इन का। देन उसके बाद ई साइन फ्रेमवर्क, तो ये देखो इसका आधार वाला साइन है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, तो इसका ऐसा साइन है। देन ई हॉस्पिटल, डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म, भारत नेट, वाईफाई हॉटस्पॉट्स, देन नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड, सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ IoT एक्चुअली मैंने गलती से एल बोल दिया, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्वच्छ भारत मिशन मोबाइल ऐप, इसका भी मोबाइल ऐप है। देन उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ और उसके बारे में ऐसी चीज़ें दे रखी है। BPO का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। देन BPM, इनमें हमें मतलब ऐसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है कि इनमें क्या डिफरेंस है। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, क्योंकि उनका मतलब BPO BPM थोड़े सेम वर्ड्स हैं शॉर्ट फॉर्म्स उनके, तो इसलिए वो आता है। देन ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ द IT BPM इंडस्ट्री, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। देन
यहाँ पे थोड़े और ऐसे मतलब काफ़ी चीज़ें हैं इस एक ही चैप्टर में। एंड ऐसी मतलब बेसिक चीज़ें हैं जो हमें अगर किसी भी आईटी लाइन में जानी है या अभी तो मतलब इस जनरेशन में तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा ही ज़रूरी है। देन ये देख सकते हो यहाँ पे ये एक्सरसाइज दी हुई है, चेक योर प्रोग्रेस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से पहले, देन फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स है, अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है। देन उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग है, ये डी वाला जो है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, इस ये कॉपी में लिखूंगी मैं। देन मुझे ये ई वाला शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ये पूरे कॉपी में लिखने हैं। देन ये एफ वाला लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस ये मुझे पूरे कॉपी में लिखने हैं। एंड इन सब के आंसर्स आए मतलब मुझे पूरे मिल चुके हैं हमारी बुक में। हम मैम ने मार्क करवाए थे, मार्क भी क्या करवाए थे हमसे, मतलब खुद ही ढूंढने के लिए बोले थे। तो हर क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है कि बुक में कहाँ है और कहाँ नहीं है। अभी मैंने आपको मेरी कंप्यूटर की पूरी बुक दिखा दी है एंड अभी मुझे मेरी नोटबुक बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आज की इस वीडियो को यही एंड कर देती हूँ। मैं नोटबुक बना के आपको डायरेक्ट नोटबुक अपनी दिखा दूँगी, क्योंकि मुझे बनाते बनाते तो मैं क्या ही दिखाऊंगी। अब मैंने बुक आपको पूरी दिखा दी है तो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह मैं पूरे लिख लेती हूँ, देन डिफरेंशिएट वगैरह मैं पूरा लिख लेती हूँ एंड देन वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही गाइस, होप यू लाइक द वीडियो, बाय बाय।